बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि जिस तरह पीटीआई के एक वर्कर ज़िले शाह को शहीद किया गया और उसके बाद उनकी इस शहादत को एक हादसा करार देने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह दावा किया गया कि दर हकीकत ये एक हादसा था और हादसे के लिए दो अफराद जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको पेश किया गया और उनका बयान दिलवाया गया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका एक क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें फवाद चौधरी का कहना है कि जब जुल्म बढ़ता है तो फिर आखिरकार वो मिट जाता है। और उन्होंने पीटीआई कारकुन अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी का भी जो है वो मुतालिबा किया है। फवाद चौधरी ने इसमें तस्वीर भी दिखाई हैं कि अली बिलाल पर किस तरह का तशद्दुद हुआ है और किस तरह से इस तशद्दुद को हादसा बनाकर पेश किया गया है। फिर उनका यह भी कहना था कि अचानक 12 बजे हुक्म आता है और दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, जबकि वो वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं जिनमें अली बिलाल को लाठियां मारी गई और उनको मार मार कर अधमुआ किया गया। फिर जिस तरीके से मोहसिन नकवी जो है वो ज़िले शाह की कानून के लिए जब कार्रवाई होती है तो पोस्टमार्टम में वजीर सेहत जो है वहां पे इन्वॉल्व होता है और उसमें टेम्परिंग की कोशिश करता है। और फवाद चौधरी ने इसमें यह भी कहा कि क्राइम मिनिस्टर का टाइटल शहबाज शरीफ के पास था, अब ये टाइटल मोहसिन नकवी के पास आ गया है और चीफ जस्टिस से हम मुतालिबा करते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें ये सारी इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 जख्मों की निशानदही करवाई गई है की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अली बिलाल के कत्ल को अब कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले अरशद शरीफ की जब शहादत हुई तो उसके बाद भी इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अरशद शरीफ कत्ल केस को जो है वो डंप करने की कोशिश की गई थी और फिर इमरान खान के हमले को भी कवर अप करने की कोशिश की गई थी। फवाद चौधरी ने क्या कुछ कहा है ये मैं क्लिप आपको सुनवाने जा रहा हूं। इस क्लिप को सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि असल हकायक क्या है। नाज़रीन इकराम, ये जरा क्लिप मुलाहिजा करें। जो है वो उनके इस बचुंगड़े मोहसिन नकवी के पास आ गया है और मोहसिन नकवी और उसकी काबीना के लोगों ने और उसके आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कवर अप करने की कोशिश की एक मासूम शख्स के बहिमाना कत्ल को, उसकी हम पहले तो शदीद मज़म्मत करते हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस आईजी को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ़ एक ही रेस होनी है और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ़ गवाह बनना। आप लोग इस वक्त ताकत के नशे में सोच रहे हैं, आप लोग इस वक्त इस नशे में हैं कि चूँकि इक़्तिदार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहानी शुरू हुई है पाकिस्तान में जुडिशल कस्टडीज़ में लेके लोगों को टॉर्चर करने की, ये उसका एक नया, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और ये जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत हुई, हमने देखा बदतरीन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई। और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाक़या हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सबसे पहले इस हुकूमत की आप देखिए कि इन्होंने किया क्या। जो इलेक्शंस के ज़मन में हमारी रैली थी, एक दिन पहले उस रैली को करने की इजाज़त दी गई। सुबह तक जो है वो इस रैली के लिए इंतज़ामिया लाहौर की जो हमारी तंजीम है उसके साथ राब्ते में थी। अचानक 12 बजे एक हुक्म आता है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफ़ा 144
कभी भी फौरी तौर पे नाफिज नहीं होती। उसके लिए आपको अखबार में नोटिस देना पड़ता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 12 बजे जब लोग इकट्ठे हो चुके थे, जब वहाँ पर हम रैली के लिए तैयार थे, दफ़ा 144 नाफिज की गई। उसके बाद एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो वहाँ पे आती है और वहाँ पर एक बहिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। इस तशद्दुद में हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद ज़ख्मी होते हैं और गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जाता है जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की ज़ाती कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शहज़ादों की तरह जो है वो तोड़वाएंगे। और ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से। आईजी पंजाब भी चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद था और ये दोनों लोग इस ऑपरेशन की बरह रास्त निगरानी कर रहे थे और ये गाड़ियाँ तोड़ी गई। हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, ये तमाम जो ऑपरेशन था ये चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा था, GOR से, आईजी और चीफ़ मिनिस्टर की मौजूदगी में, और एग्जीक्यूशन जो है वो CCPO लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इन चारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। उसके बाद हमारे कारकुनों को गाड़ियों में डाला जाता है। इनमें नदीम सिंधु शामिल है। नदीम सिंधु अब भी मीडिया के सामने भी आया है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके भी सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, एक इफ्तिखार नाम का जो DSP है वो किस तरह से उसको मार रहा है और उसके साथ पुलिस फोर्स, एक आदमी के ऊपर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं और सब लाठियों से मुसल्ला है। उसके पैसे छीने जाते हैं, लोगों के वॉलेट्स छीन लिए गए, उनके पास जितने पैसे थे वो वहाँ पे निकाल लिए गए। और ये सारा ऑपरेशन जो था ये पंजाब हुकूमत का के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये ऑपरेशन हुआ और सियासी वर्कर्स को एक तरफ बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दूसरा उनके पास जो किसी के अपनी अगर चेन पहनी हुई थी वो चेन छीन ली गई, जिसके पास वॉलेट था वो वॉलेट छीन लिया गया, मोबाइल फ़ोन्स लोगों के जो हैं वो छीन लिए गए। और ये सारा काम जो है इसकी मंजूरी जो मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है वो दे रहे थे। उसके बाद एक रुकन अली बिलाल, जिनको ज़िले शाह भी कहा जाता है, उनको वहाँ से उठाया जाता है। ज़िले शाह जो हैं वो उनको एक स्पेशल चाइल्ड जो थे वो थे और वो मुसलसल इमरान खान के, वो उन्होंने 1992 से वो इमरान खान के साथ पहले शौकत खानम की उस तहरीक में शामिल थे चंदा जमा करने की। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ बनी तो वो हमारा एक बिल्कुल जान का टुकड़ा था, हमारे एक जिस्म का हिस्सा था तहरीक इंसाफ के। हर इवेंट में वो शामिल था, हर जगह वो शामिल था, वो यहाँ पर भी मुसलसल शामिल था। उसको पहले लाठियाँ मारी जाती हैं, उसके बाद उसकी एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसको पंजाब हुकूमत कहती है ये पुरानी वीडियो है। बाद में वो वीडियो साबित हो जाती है और पंजाब गवर्नमेंट भी मान जाती है। उसमें कई जो मीडिया हाउसेस हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी थी, जो उस वीडियो की सच्चाई थी वो बयान करने में हमारा जो हक़ का साथ दिया और बताया कि किस तरह ज़िल शाह को कस्टडी में लिया गया। अब ज़िल शाह की जगह जो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो पुलिस कस्टडी के अंदर ज़िल शाह को तशद्दुद से जाँ बहक हो गए और उसके ऊपर यहाँ पे लाहौर के अंदर एहतजाज शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ये करती है कि ये कहती है कि ये कत्ल हुआ है और ये कत्ल इमरान खान, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, हमाद अज़हर और दीगर लोगों ने करवाया है। पंजाब हुकूमत खुद कहती है ये कत्ल हुआ। जब 12 घंटे गुजरते हैं और उनको ये एहसास होता है कि ये तो हमने बहुत बड़ी बोंगी मारी है कि हमने ये कत्ल कर दिया है, तो फिर क्या होता है कि ये फ़ैसला करते हैं कि इस कत्ल को अब हादसे का रंग देना। कोई तफ्तीश अभी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ,
मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक आपके सामने आती है। 2 दिन पहले की ये ऑडियो लीक है। कोई तफ्तीश उस वक़्त नहीं हुई, कोई उस वक़्त तक जो है वो आईजी जो है वो हॉस्पिटल का चक्कर भी उसने नहीं लगाया। और मरियम नवाज़ कह रही हैं कि अंकल अगर आप मुनासिब समझें तो इसको हमदर्दी तो मैं कर दूं, लेकिन साथ ये भी कह दूं ना कि ये हादसा हुआ है और हमने एंगल देना है, इसको हादसे का एंगल देना है। मरियम नवाज़ की ये ऑडियो अब सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब है, हर जगह दस्तयाब है। मैं दोबारा यहाँ पे सुनवाना जो है वो समझता हूँ कि चूँकि सब लोगों ने अब सुनी हुई है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ की ऑडियो आती है आपके सामने और वो ये एंगल देने का फ़ैसला करती है। और मोहसिन नकवी शरीफ फैमिली के एक बचुंगड़े की तरह मरियम नवाज़ के इन अहकामात को लेके आगे बढ़ता है, आईजी को साथ बैठाता है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे पहले के इवेंट्स देखिए। उससे पहले पोस्टमार्टम आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 इंजरीज़ जो हैं वो उसमें डिटेल की जाती हैं, उनकी तफसील दी जाती है। और आज आपसे कुछ देर पहले एक मीडिया चैनल ने, बोल टेलीविज़न ने, जो हमेशा इस 11 महीने की स्ट्रगल में फोरफ्रंट पे रहा है, उन्होंने एक और बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। उन्होंने जो पोस्टमार्टम है उसकी तस्वीरें रिलीज़ कर दी हैं। अब ये तस्वीरें भी इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया पे हैं, मैं ज़्यादा इनको जो है वो उसके ऊपर प्रोजेक्टर पे दिखा के, चूँकि स्क्रीन पे इतना उस तरह से नहीं आता, तो वो हमने सारे टेलीविज़न्स को आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली हैं और अब टेलीविज़न्स पे भी जो हैं वो अवेलेबल भी हैं। अब आप देखिए कि ये जो इंजरीज़ के निशान हैं ये वाज़े तौर के ऊपर हाथों पर, कलाई के ऊपर और इधर हैं जहाँ पे जो ज़िल था वो लाठियाँ उस पर बरसाई जा रही थी और वो आगे से आपकी नेचुरली होती है कि आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, कोहनियाँ करेंगे तो आपको सारी जो आपको हिट होगी वो यहाँ पे होगी। और ये सारी तस्वीरें कंफर्म करती हैं और तस्वीरें ऐसी हैं, मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रा इसको डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ कीजिए और स्पेशली जो बच्चे हैं वो इन तस्वीरों को वो ना देखें, क्योंकि बहुत ही एक अंदोनाक जुल्म की दास्तान है जो कि इस हुकूमत ने बरती है और इसके ऊपर अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम इसकी कैसे जो है वो मजम्मत कर सकें। इस तरह के बच्चों को तो पूरी दुनिया में लोग गले से लगाते हैं, लोग प्यार करते हैं, और यहाँ पे पुलिस ने जो है वो ये जुल्म किया। और जो सिंधु हैं जो उनके साथ जो उस प्रिजन वैन में जो लड़का था वो ये कह रहा था कि उसको मना करते थे कि आपने नारे नहीं लगाने, और वो फिर नारे लगाता था तो फिर उसको वो थप्पड़ मारते थे या तशद्दुद करते थे कि आपने नारे नहीं लगाने। सो मुझे जो लगता है मुझे कि उन्होंने यही किया कि उसको रोकने की कोशिश की, वो आगे से और नहीं रुका और उन्होंने उस पर तशद्दुद किया और उससे ये जो है वो उनकी जान जो है वो चली गई।